हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ बताया, जिसमें आपको बताया गया कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप बनाया जाए, एक क्लोज लूप बनाया जाए, तो उस एम्पीरियन लूप पर किसी पॉइंट पर जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट इनक्लोज या पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। अब हम स्टार्ट करते हैं उसके एप्लीकेशंस, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉलिनॉइड है तो उसके भीतर हम किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सॉलिनॉइड क्या होता है ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है। आपने पढ़ा था कि अगर हम एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इस प्रकार से ले लें और इस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पर इसके ऊपर हम इस प्रकार से वायर को लपेट दें, तो वायर को लपेटने पर ये जो आपका फिगर बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिनॉइड। इसमें हम करंट किस प्रकार से फ्लो कराते हैं, ऐसे करंट आपका जाता है अंदर से होते हुए बाहर की तरफ, इस प्रकार से करंट आपका नीचे की तरफ चला आता है। तो ये जो आपका पूरा फिनोमेना होता है, ये जो आपका रॉड के ऊपर लपेट कर करंट का फ्लो कराया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सॉलिनॉइड। और आपको पता है सॉलिनॉइड के भीतर जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है, और जैसे ही बाहर आता है तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, कर्व बनने लगता है। जिस प्रकार से बार मैग्नेट में होता था फिर वैसे ही आपका इसमें कर्व बनने लगता है। तो ये सॉलिनॉइड हमने क्लास 10 में पढ़ा था। हमने केवल ये पता किया था कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन कितना होता है ये हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था। तो यहाँ पे हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी अगर सॉलिनॉइड के भीतर आपको पता करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है तो वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी फिगर को दोबारा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए डॉट ऊपर साइन लगा हुआ, मैंने मान लिया कि ये आपका क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये बाउंड्री जो आपका बनाई गई है, और ऊपर आपका डॉट का सिंबल लगा है, नीचे आपका क्रॉस का सिंबल लगा है। ये आपका बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। क्रॉस का मतलब यहाँ पे आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और डॉट का मतलब आपका किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। मतलब सीधी सी बात है, करंट आपका किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, ऐसे करते हुए आपका फ्लो हो रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से आपका अंदर की तरफ जा रहा है। हमने क्या किया, एक इसमें एक एम्पीरियन लूप सपोज किया है ABCD, और इस एम्पीरियन लूप को हम मान लेते हैं ये आपका लेंथ जो है, ये लेंथ आपका क्या है, स्मॉल l है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है ABCD। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करता हूँ। चूँकि ये क्लोज लूप है और इसके अंदर से देखिए डॉट का सिंबल है, इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करते हुए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो फार्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। इसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं ये किसके इक्वल होगा, मैं अपने से पहले इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, ये मान लीजिए टोटल सरफेस के लिए है, मतलब ABBCCD एंड DA के लिए है। तो मैंने टोटल सरफेस के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल लिखा। इसमें आपका जो पहला वाला लाइन है AB, इसके लिए मैं मान लेता हूँ ये AB लाइन है A to B। यहाँ पे लिखा जाए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, फिर प्लस लगाया जाए, फिर इंटीग्रेशन, फिर B to C चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ B to C वेक्टर B डॉट वेक्टर डी एल, फिर प्लस लगाते हैं, इंटीग्रेशन C to D वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे C to D वेक्टर B डॉट वेक्टर डी एल, फिर लास्ट में हमें दिख रहा है D to A, ये लास्ट में हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के D to A वेक्टर B डॉट वेक्टर डी एल लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए A to B के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में है, और यहाँ पे अगर स्मॉल एलिमेंट आप सपोज करोगे DL, तो DL का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब एंगल कितना लिखा जाएगा, 0 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन A to B B इंटू DL इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस B to C वाले में थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जब एरिया वेक्टर लाइन हम लेंगे इंटीग्रेशन DL की वैल्यू लाइन एलिमेंट, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है लेकिन लाइन इंटीग्रल ऊपर है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे B इंटू DL इंटू कॉस 90 डिग्री, फिर प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ C to D।
अब C2D जब हम जाते हैं तो हम अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो हम लिखेंगे B इंटू DL इंटू कॉस 180 डिग्री, फिर लास्ट में लिखेंगे A2D। यहाँ पे देखिए B इंटू DL इंटू, लेकिन कॉस का एंगल क्या हो जाएगा, D टू A है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो एंगल फिर से आपका कितना बनेगा 90 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। हम सभी को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये cos 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन A टू B इंटू DL, फिर प्लस यहाँ आप देखिए cos 90 की वैल्यू, ये पूरा आपका क्या हो गया 0। और एक चीज़ माइंड में रहे, ये जो B दिख रहा है C2D, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि ये लेंथ जो आपका AD है, ये जो CB है, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब जो CD वायर है, जो एम्पीरियल लूप हम लिए हैं, अगर ये इस सोलेनॉइड से बहुत ही ज़्यादा दूर पर रहेगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे B की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। जब B 0 हो जाएगा, DL cos 180 में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 0। यहाँ पे भी आपका cos 90 है 0, मतलब इसकी भी वैल्यू 0 होगी और लास्ट वाले की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो हमने निकाला क्या, हमने वैल्यू निकाल लिया। हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया, टोटल इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। ये किसके इक्वल आया हमारा, ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखिए B कांस्टेंट रहेगा भाई, इसके B आपका क्या है, A टू B में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये इनसाइड द सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम। तो A B के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, इसलिए B को हम बाहर निकाल सकते हैं। और जब B बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन DL A टू B। तो इंटीग्रेशन जो DL दिखा है, DL का मतलब हो, इंटीग्रेशन DL का मतलब ये स्मॉल एलिमेंट, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो A टू B टोटल लेंथ लिया जाएगा, और टोटल लेंथ किसके इक्वल है, L के। तो हम इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, L। ये आपका आ जाएगा B इंटू L। ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट ही आ बन गया। एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या कहता है, उसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। लेकिन यहाँ पे कई सारे आपके करंट, आपका कई सारे वायर इस प्रकार से लपेटे गए हैं, तो हम मान लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपका कैपिटल N है, और इंटू हम क्या लिख देते हैं I। मतलब एक टर्न के लिए करंट I फ्लो हो रहा है, तो टोटल N करंट के लिए टोटल करंट कितना हो जाएगा, N इंटू I। ये मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। और आप चाहें तो B की वैल्यू निकालेंगे तो L का डिवाइड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं म्यू नॉट N इंटू I डिवाइड बाई L। यही फार्मूला होता है कि अगर हम किसी भी सोलेनॉइड के भीतर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, म्यू नॉट N I अपॉन L। अगर ये मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि इफ़ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के लिए जो आपका नंबर ऑफ टर्न है स्मॉल n है, तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल n की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल N अपन क्या लिखा जाएगा, स्मॉल n लिखा जाएगा। तो वो यहाँ पे कैपिटल N अपन स्मॉल l को हटा करके हम ये भी लिख सकते हैं, हमारा जो फार्मूला रहेगा वो क्या बन जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I। मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल ये गिनना है कि यूनिट लेंथ में सोलेनॉइड के कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका हम वैल्यू पुटअप करके I की वैल्यू पुटअप करके म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनसाइड द सोलेनॉइड आपको मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिल जाएगा। ये सोलेनॉइड के भीतर मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है। थैंक यू।